नमस्कार विद्यार्थियों। पिछले व्याख्यान में हम समाज किसे कहते हैं, समाजशास्त्र में समाज की जो अवधारणा है उस पर हम विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। इस व्याख्यान में हम यह देखेंगे कि एक समाज क्या है और एक समाज और समाज में क्या अंतर है। समाजशास्त्री समाज शब्द का प्रयोग दो अर्थ में करते हैं, एक तो समाज और एक समाज। जब समाज शब्द का प्रयोग व्यक्तियों के किसी समूह, संगठन, समिति आदि के रूप में किया जाता है तब उसका अर्थ समाजशास्त्र में किसी विशेष अर्थात एक समाज से होता है। जैसे आदिम समाज, ब्रह्म समाज, जैन समाज आदि। कुछ समाजशास्त्री जैसे र्यूटर, जिन्सबर्ग, मेंजर, फ्रीमेन आदि ने इसी रूप में समाज को परिभाषित भी किया है। इन समाजशास्त्री की परिभाषाओं का अध्ययन करके एक समाज की अवधारणा को हम समझ सकते हैं। हम एक समाज से जुड़ी हुई कुछ विद्वानों की, समाजशास्त्रियों की परिभाषा को देखेंगे। मेंजर ने एक समाज को परिभाषित करते हुए लिखा है कि एक समाज व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जिसमें सामान्य क्रियाओं के कुछ प्रकारों में सचेतन भागीदारी होती है। इसी प्रकार र्यूटर के अनुसार एक समाज समाज से भिन्न एक ऐसा संगठन है जिसमें लोग अपना जीवन व्यतीत करते हैं। जिन्सबर्ग लिखते हैं, एक समाज व्यक्तियों का वह समग्र संग्रह है जो किन्हीं संबंधों अथवा व्यवहारों के तरीकों से संबंधित है जो उनको दूसरों से पृथक करते हैं तथा जो संबंधों में नहीं आते हैं। इसी प्रकार फ्रीमेन ने लिखा कि विस्तृत अर्थों में एक समाज वह संगठन है जिसके कार्यात्मक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में स्वतंत्र अधिकार है और जो कुछ दूसरे संगठनों पर भी प्रभुत्व रखता है। ग्रीन के अनुसार एक समाज वह सबसे बड़ा समूह है जिसका कोई भी व्यक्ति सदस्य हो सकता है। ग्रीन ने एक समाज को बड़ा समूह बताया है तथा यह भी कहा है कि यह समय, स्थान, रुचि तथा जनसंख्या संगठन से बनता है। इस प्रकार हमने एक समाज की चर्चा की है, इसकी कुछ परिभाषाओं को देखा है। अब हम एक समाज और समाज के बीच अंतर को देखेंगे, दोनों के बीच क्या अंतर है। इस आधार पर हम समाज को भी अच्छी तरह से समझ पाएंगे और एक समाज को भी अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो समाज और एक समाज में जो पहला मूलभूत अंतर है वह है नंबर 1, सामाजिक संबंध। सामाजिक संबंधों के आधार पर समाज और एक समाज में मौलिक अंतर किया जा सकता है। समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, यह एक जटिल व्यवस्था है, जबकि एक समाज इसकी तुलना में व्यक्तियों का एक समूह है। अर्थात समाज सामाजिक संबंधों का जाल है और एक समाज व्यक्तियों का एक समूह है। नंबर 2, जो दूसरा अंतर है वह है मूर्तता। सामाजिक संबंध अमूर्त होते हैं, समाज सामाजिक संबंधों के जाल को कहते हैं, इसलिए समाज अमूर्त है, उसे देखा नहीं जा सकता। एक समाज व्यक्तियों का समूह है, यह एक संगठन है, इसे देखा जा सकता है, व्यक्ति इसके सदस्य होते हैं, इसलिए एक समाज की प्रकृति मूर्त होती है। इसी प्रकार दोनों के बीच जो तीसरा अंतर है वो है जटिलता। मैकाइवर और पेज ने परिभाषा में समाज की विशेष जटिल बताया है। इनका कहना है कि समाज जटिल सामाजिक संबंधों की व्यवस्था है जो हमेशा बदलती रहती है। समाज की तुलना में एक समाज सरल व्यवस्था है, समाज की तुलना में एक समाज संगठन सरल है। इसी प्रकार दोनों के बीच जो चौथा मूलभूत अंतर है वह भौगोलिक क्षेत्र का है। समाज विस्तृत क्षेत्र में फैला होता है, इसका कोई निश्चित भौगोलिक क्षेत्र नहीं होता है। एक समाज के व्यक्ति सदस्य होते हैं जो साधारणतः एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र के होते हैं। कभी कभी एक समाज की शर्त होती है जिसके अनुसार अन्य क्षेत्र के व्यक्ति उसके सदस्य नहीं बन सकते। इसी प्रकार दोनों के बीच
एक और अंतर का आधार है वह है उत्तरदायित्व। समाज का क्षेत्र विस्तृत होने के कारण व्यक्तियों के उत्तरदायित्व भी असीमित होते हैं। एक समाज के व्यक्ति सदस्य होते हैं, इसलिए उनका एक समाज के प्रति निश्चित और सीमित लेकिन स्पष्ट उत्तरदायित्व होता है। इसी प्रकार दोनों के बीच अंतर का एक और महत्वपूर्ण आधार है समरूपता। समाज विभिन्न व्यक्तियों के व्यवहार से बनता है, इसलिए समाज में व्यवहार तथा मनोवृत्तियों में बहुत अधिक भिन्नता होती है। इसकी तुलना में एक समाज का क्षेत्र, सदस्यता, उत्तरदायित्व आदि सीमित होने के कारण इनके व्यवहारों तथा मनोवृत्तियों में काफ़ी समानता पाई जाती है। समाज की तुलना में एक समाज में सरलता अधिक होती है। इस प्रकार हमने समाज और एक समाज की महत्वपूर्ण अवधारणाओं को देखा है, दोनों के बीच अंतर को भी देखा है। धन्यवाद।